हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद शुभम रावत में। एंटोनियो ग्राम्सी के पार्ट 4 पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटोनियो ग्राम्सी ने अपने कल्चरल हेजेमनी को समझाते समय रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स को भी बताया है। उन्होंने टू टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स बताए हैं। पहला है ट्रेडिशनल, दूसरा है ऑर्गेनिक। ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक दो तरीके के इंटेलेक्चुअल्स बताए हैं जो कल्चरल हेजेमनी को स्टैब्लिश करने में अपना रोल निभाएंगे सिविल सोसाइटी के अंदर। ग्रामसी के अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो हर सिस्टम की बात करते हैं, हर किसी पक्ष की बात करते हैं, वो किसी एक का पक्ष नहीं लेते हैं ट्रेडिशनल वाले, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक है वो एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, एक आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं और उसका प्रचार करते हैं। तो ग्रामसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो मोर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विल प्ले द रोल ऑफ क्रिएटिंग काउंटर द हेजेमनी, मतलब ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स विल प्ले द रोल ऑफ क्रिएटिंग काउंटर हेजेमनी, ठीक है। ग्रामसी ने कहा है, ग्रामसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि ऑल मैन आर इंटेलेक्चुअल्स बट एवरीवन डज नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। ग्रामसी ने कहा था कि सभी लोग बुद्धिजीवी होते हैं लेकिन हर कोई बौद्धिकता का कार्य नहीं करता। सभी लोग इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, ये ग्रामसी ने कहा था, और हर कोई वह बौद्धिकता या बुद्धि वाला कार्य नहीं करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ग्रामसी ने इंटेलेक्चुअल्स को कहा है कि इंटेलेक्चुअल्स ने ना कैपिटलिज्म को मेंटेन करके रखा यूरोप में। तो वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो कम्युनिज्म सोशलिज्म को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं सिविल सोसाइटी में ले जाकर, ठीक है। और वो एडवर्टीजमेंट करेंगे, प्रचार करेंगे कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स ने ही कैपिटलिज्म को इस्टेब्लिश किया है, मजबूत किया है सोसाइटी के अंदर। वो मैन्युफैक्चरिंग हेजेमनी की बात करते हैं, मतलब हेजेमनी का जो मैन्युफैक्चर है वो इंटेलेक्चुअल्स के थ्रू होगा। और कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स जो है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो विल प्ले द रोल ऑफ क्रिएटिंग द काउंटर हेजेमनी, ठीक है। काउंटर हेजेमनी को इस्टेब्लिश करने में ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का रोल होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामसी जो होते हैं वे कल्चरल कल्चरल मार्क्सिस्ट होते हैं, इसलिए वो इकोनॉमिज़्म को क्रिटिक करते हैं, यानी कि हर पर्सपेक्टिव के हर पर्सपेक्टिव में हम इकोनॉमिक्स को नहीं डाल सकते। जैसे मार्क्स ने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को समझाया है, हर हर घटना को समझाया है इतिहास की, तो वो इसको क्रिटिक करते हैं, खंडन करते हैं और कल्चरल पर्सपेक्टिव को इम्पोर्टेंस देते हैं और हिस्टोरिकल रिलेटिविज़्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ग्रामसी कहते हैं, ग्रामसी ने रिजेक्ट किया है डिवीज़न बिटवीन बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। ये बताया था मैंने कि जो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर है इसके बीच डिवीज़न जो है उसको रिजेक्ट करते हैं। हालाँकि मार्क्स ने इनको अलग-अलग डिवाइड किया था कि बेस सुपर स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, लेकिन ग्रामसी ने कहा बेस और सुपर स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है। इसलिए इन दोनों को वह डिवीज़न नहीं करते, रिजेक्ट करते इसके डिवीज़न को। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों वो है ग्रामसी का मॉडल ऑफ सोसाइटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे समझ जाओगे तो आप सब समझ जाओगे ग्रामसी के पॉलिटिकल थॉट को। ग्रामसी के लिए सबसे ऊपर स्टेट है, फिर चर्च, मीडिया और स्कूल है। यही सुपर स्ट्रक्चर है और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सबसे नीचे है ये बेस है, ठीक है। ये बेस है, ये सुपर स्ट्रक्चर है, ये दोनों। अगर जिसका स्टेट का पर कंट्रोल होगा वह चर्च, मीडिया, स्कूल सभी पर अपनी आइडियोलॉजी को एस्टैब्लिश कर देगा, फैला देगा, स्थापित कर देगा। और जिसका इन दोनों पर कंट्रोल होगा वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर भी कंट्रोल कर ही लेगा। तो दोस्तों ग्रामसी का मॉडल ऑफ सोसाइटी यही है। वो कहते इम्पोर्टेंस देता है सुपर स्ट्रक्चर को जो बेस पर भी कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पर आकर कार्ल मार्क्स से बिल्कुल अलग हो जाता है ग्रामसी का ये थॉट, ठीक है। तो स्टेट, फिर चर्च, मीडिया, स्कूल, फिर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, ये आपको समझना है। आई होप दोस्तों आपको ये डिस्कशन समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम आगे इसको बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।